एक बार फिर से भारत में रहने वाला विशेष समुदाय यानी विद्वेषी समाज अपने उसी कृत्य का परिचय दिया है जिसके लिए वह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाना पहचाना जाता है। यदि आप शोभा यात्रा निकालेंगे तो ये पत्थरबाजी न करें ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्हें यही आता है। लगातार हिंदू त्योहारों को निशाना बनाता यह विशेष समुदाय कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता है, क्योंकि गलती भी हिंदुओं की ही होती है और ये गलती है कि आप इनके इलाके से गुजर कैसे सकते हैं। ऐसे में वह आप पर पत्थरबाजी क्यों न करें। आप उनके आसपास गाना या डीजे भी कैसे बजा सकते हैं। ऐसे में वो आपको गोली क्यों ना मारे। एक बात यहाँ जानने योग्य है कि भारत में अघोषित रूप से यह निर्धारित हो गया है कि फला जगह उनका एरिया है जहां से आप जा नहीं सकते, और यदि आप जाएंगे तो उन्हें आपने खुद ही आपको गोली मारने की अथॉरिटी दे दी है। इसलिए गोली मारकर हत्या कर देना जायज हो जाता है। इतना ही नहीं, इस तरह के आतंक को जायज ठहराते हैं हमारे बीच रहने वाले वो सनकी मानसिकता के लोग जिन्हें आतंकवादियों में भटका हुआ युवा, बलात्कारी और लड़कियों के 36 टुकड़े करने वालों में बेचारा दिखाई देता है। और ये लिबरल बने रहने में कूल डूड और इंटेलेक्चुअल कहलाने की गलीच मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाते हैं। सीधे शब्दों में सुन लीजिए, भारत में जब से भाजपा की सरकार बनी है, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी ने देश की और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से लगातार भारत विरोधी इकोसिस्टम भारत में अराजकता फैलाने के लिए सक्रिय है। इस सरकार ने भारत में आतंकवादी हमलों को, सांप्रदायिक दंगों को इस हद तक नियंत्रित किया है कि टूल किट गैंग वाला इकोसिस्टम किसी भी हाल में भारत में विद्वेष फैलाने में जुटा हुआ है। पहले की जो बातें मैंने आपसे कही वो इसलिए सही है क्योंकि जिस देश में हिंदू लाखों वर्षों से रहता आ रहा है, उसी जमीन पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा इस्लामिक मुल्क बनता है, और इसके बावजूद भी भारत में अघोषित रूप से सड़कें, मोहल्ले, गलियां, कॉलोनियां, शहर और यहां तक कि राज्य भी मुस्लिम एरिया घोषित हो गए हैं, जहां से गुजरने में आपको गोली मार दी जाएगी, आपकी गर्दन काट दी जाएगी, और पुलिस प्रशासन और अर्ध विक्षिप्त समाज आपको ही गलत ठहराता रहेगा, क्योंकि आपने भारत में बन चुके सैकड़ों पाकिस्तान में कदम रख दिया है। ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी इलाके में, जहां नवरात्रि का पावन पर्व समाप्त होने के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए शोभा यात्रा निकली थी, और इस शोभा यात्रा में डीजे पर गाना बज रहा था जो एक मुस्लिम मोहल्ले से होकर गुजर रहा था, और वहां अब्दुल हमीद के घर के बाहर पहुंचने पर उसके परिवार ने गाना बजाने से मना किया। हिंदुओं ने डीजे का साउंड बंद करने से मना कर दिया तो उस यात्रा पर पथराव शुरू हो गया, और एक युवक राम गोपाल मिश्रा को घर के भीतर खींचकर 20 गोलियां मारी गईं, जिससे उसकी मौत हो गई। जिस युवक को मुसलमानों द्वारा गोली मारी गई है, उस युवक का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह एक घर की छत पे चढ़कर एक हरे रंग का झंडा उतार रहा था, और उतारने के बाद उस पर भगवा ध्वज लहराता है, और यही उसकी हत्या की जायज वजह बन जाता है। और तो और इसी वजह को भारत का लिबरल समाज सोशल मीडिया और मीडिया पर जायज ठहरा रहा है, और इस समाज के समर्थक भी इसे जायज ठहराने में जुटे हुए हैं, इस हत्या को जायज ठहराने में जुटे हुए हैं। झंडा उतार रहे युवक का वीडियो बनने से पहले मूर्ति विसर्जन यात्रा पर पथराव किया गया था, और इस पथराव को भी जायज ठहरा देना इनका हक बन जाता है, क्योंकि वह सड़क जिससे हिंदू गुजर रहे थे वह भी उन्हीं के एरिया में यानी मुस्लिम एरिया में पड़ता है, और उस समाज के एरिया को अब इस्लामिक घोषित कर दिया गया है, और हो सकता है आने वाले दिनों में मुस्लिम एरिया से गैर मुस्लिमों का गुजरना भी
कानूनन अपराध बन जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है बहराइच पुलिस के इस बयान से, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी का कहना है कि जिस एरिया में यह घटना हुई है वह मुस्लिमों का एरिया है। आप ये बयान सुनिए। हालांकि इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था। वहां पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुए, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले का एक पक्ष वो भी है जो टीवी चैनलों की डिबेट में देखने को मिल रहा है। वो तबका है भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी, योगी विरोधी, जो लगातार शांति दूतों के इस आतंक को जायज ठहराने की हर जुगत में लगा हुआ है और इस मामले को लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर बताकर आपराधिक मानसिकता पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। योगी, मोदी और भाजपा से इन्हें इतनी नफरत है कि गोली मारने वाले अपराधी को भी क्लीन चिट देने में जुट गए हैं। बहराइच में जो घटना हुई है वो न तो आखिरी है और न ही पहली है। इस पूरी घटना के पीछे संप्रदाय विशेष के मन का द्वेष है, जो रह रहकर भारत के कोने कोने से उभरता देखा जा सकता है। दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो या किसी भी प्रकार की कोई शोभा यात्रा हो, भारत में रहने वाले मुसलमान के लिए यह पत्थरबाजी की गारंटी बन चुका है। आप धार्मिक यात्रा पर रहेंगे तो मजहबी कट्टरपंथ का द्वेष आपको झेलना ही होगा। बीते सप्ताह भी देश के कई जगहों पे यही देखने को मिला। जब नवरात्रि खत्म हुई, दशहरा खत्म हुआ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीब करीब आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर दुर्गा पूजा, प्रतिमा विसर्जन, शोभा यात्रा पर पथराव, उपद्रव की खबरें सामने आई हैं। कौशाम्बी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर हमला हुआ, बलरामपुर में दुर्गा पंडाल पर हमला हुआ, गोंडा में दुर्गा पूजा के दौरान उपद्रव हुआ, कोलकाता में गाने की आवाज को लेकर उपद्रव हुआ, कुशीनगर में धार्मिक आयोजन पर पथराव हुआ, करीमगंज में पूजा स्थल पर पथराव हुआ, झारखंड के गढ़वा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस को रोकने की कोशिश की गई और उपद्रव हुआ, त्रिपुरा में हिंदुओं पर हमला किया गया। ये वो घटनाएं हैं जिन तक हमारी नजर पहुंच सकी है और इन सभी घटनाओं के पीछे वही हमारे देश का विशेष समुदाय ही है। आपको याद होगा मेवात का नूह, जहां पर हिंदुओं की शोभा यात्रा को शांति दूतों ने घेर कर पत्थरबाजी की थी। मंदिर में जान बचाने के लिए छुपे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कई लोग मारे भी गए थे। अभी पिछले दिनों गाजियाबाद के डांसना स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर को भी इन शांति दूतों ने घेर लिया था और उसका अंजाम क्या होता ये कोई नहीं जानता। हालांकि पुलिस की तत्परता से वो घटना टल गई, लेकिन पत्थरबाजी की घटनाएं अनगिनत है और ऐसा ही चलता रहा तो भारत का आने वाला भविष्य क्या होगा इसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गोपाल, कन्हैयालाल, उमेश कोल्हे, चंदन गुप्ता, कमलेश तिवारी ऐसे नामों की सूची इतनी बड़ी है जिनके सिर तन से जुदा कर दिए गए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।